उनके थोड़ी थोड़ी आप लोग मदद करें, सरकार कम से कम कुछ ना तो एक बच्चे को नौकरी दे दे, एक तो मकान दे दे, कम से कम ठिकाना हो जाए कि हमने 3000 हिंदू भाई और 2000 मुसलमानों को कंधा लगाया और सरकार से भीख नहीं मांगी। हम अपने आप ही लोग से लेके करते रहे जवानी में, अभी भी करते हैं। करने में हम आखिर वक्त तक इन लोग से कह दिया बेटा सारी हमारी तमन्ना यह है कि काम बंद ना हो। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है, पूरी दुनिया में आप घूमते हैं कहीं ना देखा होगा एक का कि कोई लाश या हिंदू मुसलमान की फेंकी जाए। ये आप देखे हो तो हमें बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से चलकर आज सवेरे ही उत्तर प्रदेश आया हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान तो नहीं कह पाऊँगा कि एक देवता के स्वरूप रहते हैं, लेकिन उनकी हालत इस समय ऐसी है कि सरकार को अनदेखी के कारण आज उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। मैं जिस इंसान की बात करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक नाम, एक शोहरत है, अपने आप में एक उदाहरण है इंसानियत के। क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ उसके लिए आपने सोशल मीडिया पे तो बहुत आवाज़ें सुनी होंगी, लेकिन सही में जो मदद या सही में जो एक हाथ बढ़ाने की बात होती है उस समय केवल लोग आते हैं और फ़ोटो खींचा कर वापस चले जाते हैं। ये घर की हालत आपको देख के अंदाज़ा मिल चुका होगा कि वो इंसान किस हालात में रह रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार यहाँ पे सोई हुई है और उनको जो सही में जो उन्होंने ज़िंदगी भर जो काम किया है उसको देखते हुए उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल पा रहा है। शायद यही कारण है कि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि जिस इंसान ने ज़िंदगी भर अपनी सेवाएं दी, आज उस इंसान की ये हालत है कि वो मजबूर है और एक बिस्तर पर पड़े पड़े सरकार की तरफ से मिलने वाली जो एक सहयोग कह सकते हैं या एक प्रोत्साहन कह सकते हैं उसके इंतज़ार में ये बुज़ुर्ग की आंखें आज 85 सालों की हो गई है। आइए मैं आपको मिलाना चाहता हूं। और ज़िंदगी में आपने स्कूलों में रेस लगाई होगी, बहुत सारे इनाम आपको मिले होंगे, और जितनी भी आप लोगों ने पूरे क्लासेस या पूरे स्कूल के इनाम आप जमा कर दीजिए, उससे ज़्यादा इनाम यहाँ पे बिस्तरों में पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ही कोई सम्मान होगा जो इस व्यक्तित्व को नहीं मिला है। आप ये पूरा चीज़ देख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो देश का सर्वोच्च पद्मश्री नाम का जो सम्मान है, ये पत्र है उनका। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री सम्मानित मोहम्मद शरीफ चाचा की। मैं इस समय हूँ फैज़ाबाद में और ये पत्र है पद्मश्री का जो कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2020 में इशू किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम ये फ़ोटोग्राफ्स गवाही दे रहे हैं कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी किस चीज़ में खपा दी और उसके बदले में केवल उनको मिली है मायूसी। आज इस बिस्तर पे पड़े इस इंसान की जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि आज जो हालात हैं वो कितने तकलीफ़दायक हैं। मैं पहले मिलाता हूँ उस इंसान से जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसी तारुफ या किसी पहचान के मोहताज नहीं, ये इंसान एक अपने आप में एक शख्सियत हैं, एक महामानव हैं। भारत के ज़मीन पर अयोध्या फैज़ाबाद में जन्म लिए इस इंसान के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह की नामचीन हस्ती, इस तरह के इंसानियत से भरी हस्ती हमारे बीच में है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, पूरी ज़िंदगी केवल उस काम में लगा दी कि जिसके लिए कोई भी आगे नहीं आता। क्या आप में हिम्मत है कि इस ट्रेन से कटी हुई चिथड़ों को, शरीर को आप जमा करें और उसकी अंतिम संस्कार करने के लिए जाएं? आज जिस कोरोना की वजह से हम अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाते, ये वही शरीफ चाचा हैं जिनके लिए ये सारा चीज़ रोज़ का है। जिस तरह से हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद में हम अपना दिन का कार्य करते हैं, वैसे ही चाचा का शुरुआत दिन का अनगिनत जो लावारिश लाशें हैं उसके अंतिम संस्कार से होती है। चाचा एक बात बताइए, आप कितने सालों से ये चीज़ कर रहे हैं? 8 सालों के बावजूद जब से हमने जब से सुना कि हमने पहले ढूंढते रहे बच्चे को। जब डिस्ट्रिक्ट टेरर समूह मार्केट में आया तो देखा बूसट उसकी थी, तो हमने कहा भैया बूसट तो है कैसे, तो कहीं फला सुल्तानपुर का ला रहे थाना इंचार्ज, तो सुल्तानपुर कहीं के लाइन के किनारे बोरे में मिली थी। ये पोस्टमार्टम हो गया, ये है। तब से मैंने आके फैजाबाद में कसम खा लिया कि फैजाबाद में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब इंसान।
हम किसी की लाश को चैलेंज देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में नहीं फेंकेंगे और अपने बच्चों को भी वसीयत करेंगे कि इस लाश को कोई फेंके ना। एक जो नाम रोशन हुआ है पूरी दुनिया में, ये मिटे ना। आज अगर मैं दुबे हूँ और ये शरीफ चाचा हैं, आज देश में नफ़रत का दौर इस कदर पर है कि हम एक दूसरे की लाशें देखने के लिए, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए आमादा है। वही एक फैज़ाबाद अयोध्या की वही पावन ज़मीन है जहाँ पे इस नफ़रत के माहौल के बीच में भी शरीफ चाचा जैसे लोग हैं जो इंसानियत की एक खूबसूरत तस्वीर बन के आए हैं। आज जिस हालात में आप इन्हें देख रहे हैं, लास्ट करीबन 28 सालों से 30 सालों से इसी स्थिति में प्रतिदिन कितने ही लाशों को ये अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये उनकी डिबिया है जिसमें वो दवाई है। इन्हें ये भी नहीं पता कि कितनी दवाइयाँ दिन की जा रही हैं। परिवार की हालत इस कदर टूटी हुई है कि अगर एक दिन इनके बेटे अगर नौकरी पे ना जाएं तो शायद उस दिन इनके घर पे चूल्हा ना जले। मैं मिलाना चाहूँगा उनके बेटे से कि भैया ज़रा आप आइएगा। अभी कुछ महीनों पहले ही इनके बड़े भाई का यहाँ पे इंतकाल हुआ है, देहांत हुआ है। उनकी 4 बेटियाँ हैं, वो भी इसी घर में रहती हैं और उनकी भी जिम्मेदारी अब इन भाइयों के ऊपर है, चाचा के ऊपर है, जिन्होंने ज़िंदगी भर इंसानियत बांटी है। आज उनका घर की ये स्थिति है कि लोग, अगर ये भाई साहब एक रॉयल एनफील्ड करके कंपनी है जिसमें मैकेनिक का काम करते हैं। अभी आपने मुझे जो कहा वो ज़रा बताइएगा। हम लोग इस कदर मेहनत करते हैं, हमारे बड़े भाई, कि हम पूरा महीना हम लोग काम करते रहते हैं ताकि जो है एक दिन अगर नहीं गए, नागा हो गया तो ऐसा ना हो सैलरी कट जाए। जो हमारी सैलरी में जो हमने पूरा घर का दिनचर्या बना रखा है कि इतने पैसे में ये करना है, इतने पैसे में वो करना है, अगर एक नागा भी अगर कटेगा, सैलरी कटेगी तो उसमें हमारा एक कोई ना कोई काम रुक जाएगा। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। पिछले 1 साल हो गया, लॉकडाउन है, स्कूल में गाड़ी चलाते हैं, बंद चल रहा है तो सभी लोग बैठे, हम ही लोग को पूरा सब कुछ घर संभालना रहता है। हमारे जो बड़े भाई थे उनका भी इंतकाल हो गया, उनके 4 बेटियां हैं, उनका भी सब खर्चा सब करना, पढ़ाई लिखाई सब देखना है, सब करते रहते हैं। लॉकडाउन ने कमर तोड़ी थी, वो कम नहीं था। एक भाई जो स्कूल में ड्राइवर करते थे, अपनी गाड़ी चला के बच्चों को स्कूल ले जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से आज सब बंद है। पूरा लोड जो है इन 2 भाइयों के कंधों पर है, जो घर भी चला रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन जैसी स्थिति के बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इनकी जो परंपरा रही है, जो शरीफ चाचा ने शुरू की है, वो लगातार जारी रहे। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व और आश्चर्य हो रहा है कि ये स्थिति के बावजूद भी कि अगर एक दिन अगर नौकरी पे नहीं गए तो सैलरी कट जाएगी और घर का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। ये जानते हुए भी आज के तारीख पे भी ये जो काम है, लावारिस लाशों का जो अंतिम संस्कार करने का जो प्रोग्राम है, जो कार्य ये जो इंसानियत वाला कर रहे हैं, वो भी आज बदस्तूर जारी है। ये टेबल पे एक तरफ आप देखेंगे दवाइयाँ रखी हुई है, दूसरी तरफ आपको कफन का कपड़ा भी मिल जाएगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे ला के रखा हुआ है ताकि अगर किसी की कॉल आ जाए तो कपड़े के लिए या किसी के लिए इंतज़ार ना पड़ना पड़े। उस बेचारे को अपने हाथों से यहाँ से भिजवाते हैं। इनके हाथ पैरों में अब वो ताकत नहीं रह गई है, लेकिन जज्बा ऐसा है कि अभी साइकिल उठाएंगे और शरीफ चाचा वापस अपने काम में लग जाएंगे। ये जज्बे के साथ ये इंसान अभी भी बैठा हुआ है। बहुत सारे तमाम लोग आए, कितने ही विधायक, सांसद, कितने बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आए, लेकिन उनका केवल एक काम था, एक बड़ा सा लॉलीपॉप, एक बड़ा सा घोषणा यहाँ पे कर दीजिए कि ये घर की छत तुड़वा दीजिए, नई छत बैठेगी। एक यहाँ पे बड़े चेहरे आते हैं राजनीतिक तौर पे जो दावा करते हैं कि हम 10 लाख रुपया दे देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन सिर्फ वो फ़ोटो खिंचाने तक वो दावा होता है। उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया, जिसका गवाह ये परिवार है। मैं इनके परिवार से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आया है सर आज तक जो आपको मदद किया है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन देते हुए यहाँ से चले गए। आए हैं, आश्वासन दिया, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। भैया आपको क्या अनुभव हुआ लास्ट जब पिछली बार जब फरवरी में चाचा जी बीमार थे? जी उस समय तो यहाँ तांता लगा हुआ था। जी, बहुत भीड़ रहती थी, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग आते थे, तो अपना आते थे, देखते थे, आश्वासन, फ़ोटो खिंचाते थे, ये कर दूंगा, वो ऐसे हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपनी इंसानियत के नाम पर दे दी और आज जब हमें उन्हें, इस परिवार को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम इस परिवार के कुछ काम आ पाएँ। एक इंसानियत जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कितने ही अनगिनत लाशों को इन्होंने उसके अंतिम मुकाम पर पहुंचाया। इन्होंने देखा वो हिंदू है या मुसलमान है, फिर हम ये नफ़रत की ज़िंदगी क्यों जिए जा रहे हैं।
कहीं पर भी अगर आपके जहन में अगर ये तस्वीर आए कि हमें मुसलमानों से नफ़रत करनी है, हमें हिंदुओं से नफ़रत करनी है, तो ये चेहरा ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वही शरीफ चाचा हैं जिन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। और आज उनकी स्थिति ये है कि दवाइयाँ और जो बाकी इलाज हैं, सोचिए एक दिन की अगर ये नौकरी ना करे तो सैलरी कटने का जो खौफ है, इस कदर इस परिवार इस कहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। मैं मुंबई से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि चाचा जी के जो चरण है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं इनके एक पैर के धूल के बराबर हूँ, लेकिन एक कोशिश मेरी यही है कि मेरे पिताजी समान है और अगर मैं कुछ इसमें सहयोग कर पाया तो अपनी तरफ से मैं चाचा जी के चरणों में ये छोटी सी चीज़ रखना चाहता हूँ। चाचा जी, आप परेशान मत हो चाचा जी, ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आज इस परिवार को सही में ज़रूरत है, जिसने पूरी ज़िंदगी लोगों को अंतिम संस्कार करा के उनके पड़ाव तक पुराया। आज उनकी जो आखिरी जो समय है, जिस समय हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, उस समय अगर हम इस तरह के आके इस चाचा की अगर हम यहाँ पे बेइज्जती करेंगे, सिर्फ सेल्फ़ी फ़ोटो लेके उनके भावनाओं को हम ठेस पहुँचाएँगे, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश है। मैं जानता हूँ आर्थिक स्थिति सभी की बराबर नहीं होती, लेकिन अगर आप आके इस परिवार को ये सांत्वना भी दे पाएँ कि हम आपके साथ हैं। चाचा को सिर्फ उतनी ही अपेक्षा है, इससे ज़्यादा वो चाचा समझ भी ना, जिसने पूरी दुनिया लुटा दी अपने लिए, वो आपसे क्या अपेक्षा करेंगे। रही बात आज इस परिवार की स्थिति को देखते हुए, मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा निवेदन आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने आप लोगों से मदद मांगी है, आप लोगों ने दिल खोलकर लोगों की मदद की है। और सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम सबको मिलके शरीफ चाचा जी के लिए कुछ करना है, क्योंकि अब ये पड़ाव में आ चुके हैं कि अब इनकी सेवा होनी चाहिए। जिस चीज़ को इन्होंने ज़िंदगी भर कर दिया है, उसका एहसान हम कभी ज़िंदगी में नहीं चुका सकते, लेकिन अब ये हमारा समय है कि इन्होंने जो किया है उसका एक छोटा सा वापसी या छोटी सी हम एक रिटर्न हम कह सकते हैं, अब वो देने का नंबर हमारे पास है। ये हम पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि अगर हम चाचा के लिए कुछ कर पाए। ये जो घर है बहुत तकलीफ़ों में है, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाकर इस परिवार को मदद करना चाहते हैं तो आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं, या सीधे यहाँ पर आके इनके भाइयों से, खुद चाचा जी से मिलकर वो मदद इनको सौंपे। मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा कष्ट करें। मैं मुंबई से अगर आ सकता हूँ, पीछे जो अशफी भाई वो इलाहाबाद से आ सकते हैं, एक जन उत्तराखंड से अगर आ सकते हैं, तो आप लोग तो आसपास हैं, पूरे भारत से अब कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक जज्बा और एक सोच होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा तमाम लोगों से इस परिवार के मदद के लिए आगे आएँ, और अगर इस चेहरे को आप इंसानियत की मूरत समझते हैं तो मुझे विश्वास है आप इस परिवार को निराश नहीं करेंगे। और एक आर्थिक मदद के तौर पर मैं एक निवेदन करता हूँ कि अगर हो सकता है तो अपनी पूरे दिन की कमाई से एक छोटा सा हिस्सा इस परिवार के लिए रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें की हैं शायद वो अब वापस इस भारत में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि आज लोगों को रिश्तेदारों के लाशों को कंधा देने का समय नहीं मिल रहा है, तो ये लावारिस लाशों के लिए कहाँ से समय निकालेंगे। अगर फिर भी आप इनके जज्बे को संभाल सकते हैं, और ये जो कफन और इस तरह की लावारिस लाशें आज भी जो जलाई जा रही हैं, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, अगर इस काम में अगर आप पुण्य का काम करना चाहते हैं, उसमें सहभागी होना चाहते हैं, तो चाचा के लिए आर्थिक मदद के लिए मैं निवेदन करता हूँ, आप ये जो सहयोग राशि है वो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये पूरी सहयोग राशि जो इनके भाई हैं और जो चाचा जी के बेटे हैं और खुद चाचा जी के पास यहाँ पे लाके सपुर्द की जाएगी, और समय समय पर आपको अपडेट किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से ये काम जारी रखे हैं, कृपया उसे जारी रखिए। हम लोग आपके साथ हैं, और जो कोशिश होगी चाचा जी हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। आप पिताजी के समान हैं, और मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी आपके आंखों में आंसू आए, और पूरे शिद्दत से, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन जो भी मैं कर पाया मुझे लगेगा कि मैंने मर गया, 4 लड़कियाँ छोड़ के थोड़ी थोड़ी आप लोग मदद करें, सरकार कम से कम कुछ ना तो एक बच्चे को नौकरी दे दे, एक तो मकान दे दे, कम से कम ठिकाना हो जाए कि हमने 3000 हिंदू भाई और 2000 मुसलमानों को कंधा लगाया और सरकार से भीख नहीं मांगी। हम अपने आप ही लोग से लेके करते रहे जवानी में, अभी भी करते हैं। करने में हम आखिर वक्त तक इन लोग से कह दिया, बेटा सारी हमारी तमन्ना यह है कि काम बंद ना हो। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है, पूरी दुनिया में आप घूमते हैं, कहीं ना देखा होगा एकता का कि कोई लाश या हिंदू मुसलमान की फेंकी जाए। ये आप देखे हो तो हमें बताएं। चाचा जी ने बहुत तकलीफ़ भरे स्वर में अपने शब्दों में ये रिक्वेस्ट की है सरकार से कि कृपया चाचा जी की तरफ से देखा जाए, उनकी तरफ ये ध्यान दिया जाए। अगर उनके घर में किसी को एक को सरकारी नौकरी, और बाबूजी को आज भी मैं एक बताते हुए आपको मुझे बहुत
आश्चर्य हो रहा है कि आज भी ये परिवार, ये जो घर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये भाड़े का है, रेंटल हाउस है। यहाँ पे हर महीना भाड़ा दिया जाता है। अभी तक 40-45 साल से ये बुज़ुर्ग ने कम से कम 5,000 लाशों का अंतिम संस्कार किया। अगर वो पैसा इन्होंने बचाया होता तो आज इनका खुद का घर बन गया होता, लेकिन इस इंसान ने इंसानियत के लिए उसे भी कुर्बान कर दिया। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि बाबूजी जो हैं शरीफ चाचा जी के लिए कम से कम सरकार की तरफ से एक आवास, और इनके परिवार के किसी बंदे को या इनके बेटों को सरकारी नौकरी में अगर जगह मिल जाए तो कहीं ना कहीं इस परिवार को एक थोड़ी सी रहम या थोड़ा सा मरहम लग जाएगा। बाकी आप लोग साथ उठाएं, जब भी किसी को मौका मिले फैज़ाबाद आइए और बाबूजी का आशीर्वाद लीजिए। इस कदमों में 5,000 उस लाशों का पुण्य है। अगर उसकी मिट्टी की धूल अगर आपके माथे पे लग गई तो समझिए आपका ज़िंदगी तर हो गया। मक्का मदीना भी यही है, काशी विश्वनाथ भी यही है। तो बस एक निवेदन है कि जो भी हो सकता है आगे आएँ और मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।